हाय गाइस, वेलकम टू आरबीटी लर्निंग। आज हम वाउचिंग ऑफ टैक्सेस देखने वाले हैं कि अगर टैक्स का हम वाउच कैसे करेंगे, वाउचिंग कैसे करेंगे। तो आपको ब्रीफली आइडिया तो होगा ही कि टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम, दो ये कवर कर लेंगे हम। उसका वाउचिंग कैसे करेंगे वो देख लेंगे। पहले अगर हमने प्रोविज़न क्रिएट किया है, या तो पेमेंट किया है डायरेक्ट टैक्स की या तो इनकम टैक्स की, तो हम उसका वाउचिंग कैसे करेंगे। तो पहला आता है कि प्रोविज़न ऑफ टैक्स मीन्स पहले हम देखेंगे कि प्रोविज़न हमने कैसे बनाया है, प्रोविज़न की कैलकुलेशन कैसे किया है, प्रोविज़न हम क्यों बनाएंगे, या प्रोविज़न हम किस ईयर के लिए बनाएंगे, पहले ये क्वेश्चन होता है। या तो हम इस ईयर के लिए बनाएंगे, करंट ईयर के लिए, या तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा उसके लिए प्रोविज़न बनाएंगे। तो उसके प्रोविज़न की कैसे हमने प्रेजेंट किया है, कैसे हमने बैलेंस शीट में दिखाया है, उसको पहले देख लेंगे। देन पेमेंट ऑफ टैक्सेस मीन्स हमने अगर कोई टैक्स पे किया है तो पहले तो कैलकुलेशन देखेंगे कि हमने कैलकुलेशन कैसे की है। वो तो अभी पोर्टल पे खुद ही ऑटोमेटिकली टैक्स का कैलकुलेशन आ जाता है, लेकिन पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती थी खुद ही। तो वो कैलकुलेशन देख लेंगे। फिर जो जो पेमेंट किया है उसका जो चालान जनरेट होता है, तो उसको रिस्पेक्टिव रिकॉर्डिंग हमने एंट्री किया होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको दोनों को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट है जो हमने, अगर हमारा डिले हो गया है फाइलिंग ऑफ रिटर्न में, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन वो देख लेंगे। देन डिस्प्यूटेड ड्यू, अगर कोई हमारा ड्यूस डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी जो भी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम सेल्फ असेस करके टैक्स पे करते हैं, तो इसमें एक डिस्प्यूट जनरेट हो सकता है, क्योंकि कई सारे डिडक्शन लेने पड़ते हैं, कई सारे नहीं, तो उसमें कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक हो जाती है। तो हमको वहाँ से ऑर्डर आता है कि ये आपका नोटिस आता है कि आपका ये कैलकुलेशन रॉन्ग है, तो उसका डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर डिस्प्यूट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है तो उसका प्रोविज़न बनाएंगे। अगर रिजॉल्व हो गया है तो हमने पेमेंट कैसे किया है वो देख लेंगे। देन अगर कोई हमें डॉक्यूमेंट भी देख लेंगे। अगर हम एम्प्लॉयड हैं तो हमने एम्प्लॉय का जो फॉर्म 16 में अगर हमने जो भी डिडक्शन किया होगा टीडीएस का, तो उसको हम इशू कर देंगे। या तो हम अगर किसी ने हमारा टीडीएस काटा है तो उससे सर्टिफिकेट ले लेंगे। उसके बाद कोई सेल्फ असेस, अगर हमने इसमें मतलब सेल्फ असेस जो नोटिस बनाते हैं हम कैलकुलेशन के लिए टैक्स के, तो वो भी हम देख लेंगे करस्पॉन्डिंग। या तो कोई एडवांस पेमेंट किया है तो उसका भी हम देख लेंगे, जो भी चालान है। तो ये डॉक्यूमेंट देख लेंगे। फिर कारों की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी देख लेंगे कि कौन से डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं कारों में। उसके बाद प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 होना चाहिए, वो भी देख लेंगे। देन पेमेंट ऑफ जीएसटी। अभी पेमेंट ऑफ जीएसटी में क्या होगा, पहले इसमें सेम पॉइंट्स लिख सकते हैं जो हमने इनकम टैक्स में लिखी है, खाली यहाँ पे हमें कंटेंट खाली डिफर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर सेम ही पॉइंट है, पहली प्रोविज़न एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो ये जो प्रोविज़न एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यहाँ पे क्या प्रोविज़न सेम ही हम देख लेंगे कौन सा हमने प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस मीन्स पहले कैलकुलेशन देख लेंगे। यहाँ पे जीएसटी का पोर्टल आएगा, उस पर कैलकुलेशन जो होती है वो चेक कर लेंगे। उसके बाद जो हमने पेमेंट किया है तो उसमें कोई भी जनरेट होता है चालान, या तो कोई बैंक रिसिप्ट है तो उसका रिस्पेक्टिव एंट्री देखेंगे। उसके बाद चेकिंग ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, इसमें जैसे कई सारे मतलब फॉर्म्स होते हैं, GSTR 4 या तो GSTR 1, ये जो फॉर्म्स हैं उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्म और रिटर्न कैसे फाइल किया है और कौन से फॉर्म के थ्रू हमने फाइल किया है रिटर्न। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एक्सेस, अगर हमने कुछ डिले किया है तो उसका हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो भी सेम पॉइंट है। उसके बाद डिस्प्यूटेड ड्यू, यहाँ पे डिस्प्यूट कैसे होता है, इसमें एक समझो एग्जांपल ले लेते हैं। समझो एक बंदा है, उसने क्या किया, आउट ऑफ सप्लाई किया तो वो GSTR 1 इशू करेगा। GSTR 1 में वो फाइल करेगा रिटर्न, और मतलब उसने सप्लाई किसको की है, बी बंदे को, तो ये GSTR 1 में अपनी आउटवर्ड सप्लाई को डिस्क्लोज करेगा। उसके बाद अगर इसने जो ए बंदे ने या तो माल खुद ही बनाया होगा या तो दूसरे बंदे से लिया होगा। समझो उसने जेड बंदे से लिया ये माल पूरा, तो ये जो माल है ना जो उसने जेड से लिया, तो जेड के लिए तो वो आउट ऑफ सप्लाई,
लेकिन ए के लिए इन्वर्ट सप्लाई है। तो जेड GSTR1 में लिखेगा और वो ऑटो जनरेट GSTR2A में ये ए बंदे को दिखेगा कि इसने ये आउटवर्ड सप्लाई है, उसने जेड ने बताया है और आपके लिए ये इन्वर्ट सप्लाई होगी। तो इसमें ये रीड ओनली फॉर्मेट में होता है GSTR2। उसके बाद हम मतलब ये जो भी दिखा रहा है, अगर हमें डिस्प्यूट है, मतलब कौन सा भी हम बोल रहे हैं कि नहीं हमारा इतना कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, तो हम एडिट कर सकते हैं उसको GSTR2 फॉर्म में। तो वो GSTR2 फॉर्म है ना, उसके लिए मीन्स यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है ना, तो ये डिस्प्यूट भी हम देख लेंगे कौन कौन से फॉर्म में डिस्प्यूट हो रहा है। तो उसके लिए हम GSTR2 में एडिट करके भेज देंगे। फिर ये जो अपने आप उसको जेड को डिस्क्लोज करेगा कि इसने ये अमेंडमेंट की है, फिर वो आइदर अप्रूव करेगा तो और रिजेक्ट करेगा, तो वो खुद ही ये प्रोसेस चलता जाएगा। ऐसे सॉल्व होते हैं डिस्प्यूट तो GSTR में। उसके बाद कारों की रिक्वायरमेंट देखेंगे। उसके बाद जो डिस्क्लोजर है वो Schedule 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी दूसरा आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में एक पॉइंट डिफर होती है यहाँ पे, कौन सा, कंपटीशन ऑफ IGST, क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। अगर इंटर स्टेट होता है तो IGST लगता है। तो यहाँ पे जो बाहर से माल आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम, कस्टम में देखो दो आते हैं, एक इंपोर्ट होता है दूसरा एक्सपोर्ट होता है, दोनों पे लगता है ड्यूटी। लेकिन एक्सपोर्ट पे क्या, गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव देती है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा करेंसी आ रहा है फॉरेन करेंसी, इसलिए इंसेंटिव देती है। दोनों पे लगता है पर ड्यूटी। तो यहाँ पे पहले कंपटीशन ऑफ IGST देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरे बाहर से माल आ रहा है, तो वो इंट्रास्ट रेट हो गया। तो IGST की कैलकुलेशन देखिए। उसके बाद पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे क्या, हमने जो पेमेंट ऑफ ड्यूटी की है वो हम चेक कहाँ से करते हैं, बिल ऑफ एंट्री में चेक करते हैं, मैच करके देखते हैं कि दोनों का एंट्री मैच होना चाहिए। उसके बाद कभी कभी हम खुद नहीं जाते हैं, किसी एजेंट को भेजते हैं, तो उसमें क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट आता है, वो पूरे इस प्रोसेस को देखता है, तो उसको भी रिसिप्ट मिल जाती है। फिर वो रिसिप्ट हमको देता है, तो उसको भी हम करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं बिल ऑफ एंट्री के साथ। उसके बाद डिस्प्यूट ड्यूज, अगर कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है इसमें भी कि हम कौन सा रेट लें, वो तो सब प्रिस्क्राइब है उस कस्टम एक्ट में, तो वो वही रेट लेते हैं। और टैरिफ भी डिफाइंड है, वो सब टैरिफ लेते हैं। उसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक समझो आपने किसी बाहर से इंपोर्ट किया गुड्स को, फिर आप वो थोड़ा प्रोसेस करके या तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी भरी है ना, वो आपको रिफंड मिल जाएगी, उसको ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। वो गवर्नमेंट, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको इंसेंटिव मिला। तो ड्यूटी ड्रॉबैक का भी हम देख लेंगे कितना है वो सब कैलकुलेशन। उसके बाद कारों की रिक्वायरमेंट है तो वो भी देखेंगे। उसके बाद Schedule 3 की रिक्वायरमेंट भी देख लेंगे कि हमने कैसे प्रेजेंट किया है। दैट्स फॉर द डे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। शबा।